Hello friends, today we will discuss about our next practical of Android implementation of login form using Android Studio in Java language. So आज हम हमारा Android का एक नया प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यूजिंग एंड्रॉयड हम हमारा एक लॉगिन फॉर्म डेवलप करने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने एडवांस जावा में लॉगिन फॉर्म का डेवलपमेंट किया है, उसी प्रकार से हम एंड्रॉयड में भी एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए मैंने एक कार्ड व्यू का लेआउट यूज किया है। और अगर आपने मेरे ज्ञान दृष्टि एकेडमी के चैनल पे जो प्रीवियस एंड्रॉयड के डेवलपमेंट के रिलेटेड जो वीडियो है, अगर वो आपने देखे नहीं होंगे तो आप पहले उसको देखिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक वीडियो है। एक हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन है, एवीडी कैसे क्रिएट करते हैं उसका है, फिर कैलकुलेटर का है, क्रिएशन ऑफ कैलकुलेटर यूजिंग एंड्रॉयड, और फिर ऑडियो प्लेयर का भी एक मैंने वीडियो डाला है। सो जो हमारा वेबिनार चल रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट वेबिनार मोस्ट ऑफ द डिप्लोमा एंड डिग्री स्टूडेंट्स who start Android from basic. So this webinar is very beneficial for those students. So हमने जो Android का डेवलपमेंट का वेबिनार स्टार्ट किया है, तो उसके जो वेबिनार समर्थ कैंपस के थ्रू हो रहे हैं ऑन Zoom एंड ऑल्सो ऑन YouTube। और लेकिन प्रैक्टिकल के जो वीडियो है वो ज्ञान दृष्टि एकेडमी के चैनल पे आ रहे हैं। सो अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपर और आप बिगिनर हो और आपको एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो बेसिक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल, फर्स्ट सी ऑल माय प्रीवियस प्रैक्टिकल्स, देन टुडेज प्रैक्टिकल, एंड इफ यू लाइक इट देन कमेंट ऑन इट। और नए नए वीडियोस के लिए आप हमारा जो चैनल है ज्ञान दृष्टि एकेडमी, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज प्रैक्टिकल, दैट इज बिल्डिंग एन लॉगिन एप्लीकेशन इन एंड्रॉइड स्टूडियो। लॉगिन एप्लीकेशन, लॉगिन फॉर्म जो है वो हमें एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाना है यूजिंग जावा लैंग्वेज। सो आज जो है, आज हम एक नया यूआई कंट्रोल पढ़ेंगे, नया लेआउट पढ़ेंगे, उसका नाम है कार्ड व्यू। सो कार्ड व्यू क्या करता है, जो हम एक बेस लेआउट यूज करते हैं उसके ऊपर और एक हमें अगर कुछ ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन, एक बढ़िया यूआई डिजाइन क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्ड व्यू का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो पीछे वाला है ब्लू में दिख रहा है, ये ब्लू में जो है वो है हमारा लीनियर लेआउट। और उस लेआउट पे मैं ये जो सेट किया हुआ है, इतना जो पोर्शन है, कॉर्नर लेआउट बोलते हैं इसको, कॉर्नर लेआउट, राउंडेड कॉर्नर लेआउट। तो ये जो राउंडेड कॉर्नर लेआउट है उसको क्या है, वो है कार्ड व्यू। वो ये लीनियर लेआउट के ऊपर क्या हुआ है, मैंने एक अच्छा सा डिजाइन प्रोवाइड करने के लिए कार्ड व्यू का यूज किया हुआ है। तो ये मेरा टेक्स्ट व्यू है, ये भी टेक्स्ट व्यू है, ये एडिट टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, लॉगिन है, और ये है हमारा कार्ड व्यू लेआउट। तो हम लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं, और आज हमने टोस्ट का भी यूज किया हुआ है। सो टोस्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं वो भी हम इस प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल। सो फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को नाम दे सकते हो। जैसे मैंने आज नाम दिया है माई लॉगिन फॉर्म, फिर आपकी
फाइल्स क्रिएट होती है। कौन कौन सी फाइल क्रिएट होती है? बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, ऐसी बहुत क्या होती है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये सब कुछ क्या होती है, फाइल्स क्रिएट होती है। लेकिन ज्यादातर हम यूआई कंट्रोल के रिलेटेड अभी काम कर रहे हैं, तो हमें कौन सी फाइल, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल और मेन एक्टिविटी डॉट जावा, इन फाइल का हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो आज एक फाइल का यूज करेंगे, वो है स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल। तो उस फाइल का यूज कैसे करना है, तो उससे पहले मैंने क्या किया, इस प्रकार से यूआई बनाया है। अभी यूआई बनाने के दो तरीके हैं, यूजर इंटरफेस बनाने के दो तरीके हैं। वो है या तो आप ड्रॉप डाउन मेनू से बनाइए, फिर उसको कोडिंग में थोड़ा सा सेटअप कीजिए, या डायरेक्टली आप क्या कीजिए कि डायरेक्टली आप कोड से सेटअप कीजिए, कोड से सेटअप कीजिए। तो पहले मैंने क्या किया, लीनियर लेआउट लिया हुआ है, फिर उसका मैंने विड्थ, हाइट सब कुछ सेट कर दिया। उसका ओरिएंटेशन मैंने क्या वर्टिकल रखा है, और उसको जो कलर दिया हुआ है मैंने क्या किया है, उसको कलर दिया, बैकग्राउंड को ब्लू डार्क वाला कलर दिया। फिर उस लेआउट में मुझे क्या करना है, कार्ड व्यू लेना है। तो कार्ड व्यू कैसे लेता हूं मैं, androidx.cardview.widgets.cardview। इससे फिर मैं उसका क्या करता हूँ, लेआउट मार्जिन सेट करता हूँ। मार्जिन मतलब क्या कि फ्रॉम फोर साइड्स, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, 30 पिक्सल का मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस छोड़ के उसके जो एरिया बचा हुआ है अंदर वाला, उस पर मैं क्या करता हूँ, ये कार्ड व्यू सेट करता हूँ। फिर उसका विड्थ, हाइट सब कुछ, मैच द पैरेंट, ग्रैब द कंटेंट, और फिर उसका जो रेडियस है, ये वाला रेडियस, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर वाले जो है, वो कॉर्नर जो है वो मैंने क्या किया है, 10 पिक्सल पे सेट किया हुआ है, और उसका मैंने कार्ड का एलिवेशन भी दिया हुआ है। कार्ड का एलिवेशन भी हर टाइप से, हर साइड से दिया हुआ है। आप देख सकते हो हर साइड से मैं उसका एलिवेशन होता है, हर साइड से उसका एलिवेशन। फिर उसमें मैं क्या करता हूँ, वो कार्ड व्यू बस क्रिएट हुआ है, व्यू क्रिएट हुआ है, उस पर कुछ नहीं, उस पर फिर उस कार्ड व्यू में और एक लेआउट में सेट करता हूँ, वही लीनियर लेआउट। क्योंकि ये लेने के लिए, ये सब कुछ लेने के लिए, टेक्स्ट व्यू, बटन, एडिट टेक्स्ट लेने के लिए फिर उसको मुझे सेट करना पड़ेगा, उसके अंदर भी लेआउट सेट करना पड़ेगा। वो मैंने कौन सा लिया है, लीनियर लेआउट लिया है, ये वाला, यहाँ से मैंने फिर से स्टार्ट किया। मतलब एक बेस लेआउट है लीनियर लेआउट, फिर उसके ऊपर मैंने क्या लिया है, कार्ड व्यू लिया है, और फिर उसके अंदर कार्ड व्यू के अंदर भी मैंने क्या किया है, उसको लीनियर लेआउट पे सेट किया हुआ है। तो उसका पैडिंग भी मैंने 24 पिक्सल सेट किया, ओरिएंटेशन सेम जैसे कार्ड व्यू का और अपने क्या बोलते हैं उसको, मेन लेआउट का है, उसी प्रकार से मैंने इस अंदर वाले लीनियर लेआउट का भी मैंने ओरिएंटेशन वर्टिकल रखा। सो उसके बाद मैंने पहला टेक्स्ट व्यू लिया है, टेक्स्ट व्यू, उसका नाम है माय ऐप लॉगिन। तो उसको सेंटर में टेक्स्ट किया है, फिर उसका टेक्स्ट साइज सेम जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल में देखा था। तो ये वाला जो है, ये वाला, तो मुझे अगर टेक्स्ट सेट करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी डाल सकता हूँ माय ऐप लॉगिन। तो मुझे बहुत सारे टेक्स्ट सेट करने हैं, तो हर एक बार करने से अच्छा है कि मैं क्या करता हूँ, strings.xml फाइल में जाता हूँ। तो मेरा ये ऐप का नेम है माय लॉगिन फॉर्म, मेरे ऐप का नेम क्या है, माय लॉगिन फॉर्म है। फिर टाइटल में जाता हूँ, टाइटल में जाने के बाद मैं मेरा जो टाइटल सेट करता हूँ माय ऐप लॉगिन, फिर यूजर नेम को यूजर नेम देता हूँ, पासवर्ड को पासवर्ड, लॉगिन को लॉगिन क्लिक, मतलब जो बटन है उस बटन को मैं क्या करता हूँ, लॉगिन क्लिक नाम देता हूँ। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, अलग अलग स्ट्रिंग नेम प्रोवाइड करता हूँ जो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। जैसे एट स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के फाइल में आप स्लैश करके मैंने क्या नाम दिया है, टाइटल। तो टाइटल में मेरा नाम क्या है, माय ऐप लॉगिन। देखिए ये मेरा टाइटल में नाम क्या है, माय ऐप लॉगिन। तो वो टाइटल को क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। फिर टेक्स्ट व्यू, दूसरा टेक्स्ट व्यू यूजर नेम का। फिर ये यूजर नेम पे जो मैंने वो टेक्स्ट व्यू लिया है, वो यूजर नेम पे ये एलिमेंट पे, यूजर नेम के स्ट्रिंग के एलिमेंट पे नाम क्या है, यूजर नेम, वो टेक्स्ट को सेट हो जाएगा, टेक्स्ट व्यू को, उस टेक्स्ट व्यू को। फिर एडिट टेक्स्ट को भी वही होगा, एडिट टेक्स्ट को भी मैंने आईडी सेट किया हुआ है यहाँ पे, यूजर नेम, क्योंकि इसको मुझे यूज करना है। और इसका हिंट मैंने यहाँ पे दिया है, एंटर यूजर नेम। यूजर नेम को क्या करो, एंटर करो, हिंट है वो, इनपुट टेक्स्ट दिया हुआ है। फिर से टेक्स्ट व्यू, पासवर्ड वाला टेक्स्ट व्यू लिया है। फिर एडिट टेक्स्ट, फिर एडिट टेक्स्ट जो पासवर्ड का है, तो उसका जो इनपुट टाइप है वो क्या लिया है, टेक्स्ट पासवर्ड। पासवर्ड जो होना चाहिए वो टेक्स्ट में। और फिर लास्ट वाला जो है मेरा क्या है, लॉगिन क्लिक वाला है, जो
लॉगिन बटन नाम दिया उसको मैंने, और उसका जो स्ट्रिंग है क्या है, लॉगिन। तो लॉगिन के ऊपर नाम क्या है, लॉगिन के ऊपर नाम है लॉगिन क्लिक। लॉगिन के ऊपर नाम क्या है, लॉगिन क्लिक। तो मेरा यहाँ पे इस बटन को नाम आ गया है लॉगिन क्लिक। इस बटन को क्या नाम आ गया, लॉगिन क्लिक। फिर वो लीनियर लेआउट जो अंदर वाला था उसको क्लोज किया, फिर कार्ड व्यू को क्लोज किया, और फिर लास्ट में ये लीनियर लेआउट को क्लोज किया। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया है, एक डिजाइन जो है, एक डिजाइन होता है अपने एप्लीकेशन का, वो डिजाइन क्या हो गया है, प्रिपेयर हो गया है, रेडी हो गया है। तो आफ्टर डिजाइन हमें क्या करना पड़ता है कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा में हमें क्या करना है, कोड करना है। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में हमें क्या करना है, कोड करना है। तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा में हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, आपको बहुत सारे एंड्रॉइड के पैकेजेस से वो क्या करने हैं, इंपोर्ट करने हैं। मतलब एक्टिविटी, तो मैंने क्या किया है, एक्टिविटी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो मेरा एप्लीकेशन का एंड्रॉइड का जो लाइब्रेरी वो क्या है, android.app.activity। फिर कंटेक्स्ट, ग्रेविटी, व्यू, वो टोस्ट के लिए मैंने यूज किया है। मतलब इसका अभी तक यूज नहीं हुआ इसलिए ब्लैक में दिख रहे हैं। जो यूज मैंने किए हैं पैकेजेस, वो क्या किए हैं, यहाँ पे व्हाइट में view.view, widgets.button, widgets.edit-text, widget.toast, ये सब कुछ क्या किया है, मैंने यूज किया है। ये पैकेज मैंने इंपोर्ट किए हैं हमारे जावा के क्लास। तो सबको एक प्रॉब्लम आएगी कि string.xml फाइल कहाँ ढूंढे। तो ये देखिए वैल्यूज में, रिसोर्स फोल्डर में जाके वैल्यूज नाम का एक डायरेक्टरी है, उस वैल्यूज नाम के डायरेक्टरी में जाके यहाँ पे strings.xml फाइल है, ये string.xml फाइल है, यहाँ पे आप उसमें एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप उधर डायरेक्टली नाम दे सकते हो। अगर आपको ज्यादा ये नहीं, मैं क्या करता हूँ, अब हम क्या करेंगे कि हमने थोड़ा बेसिक देख लिया है, तो थोड़ा एडवांस एंड्रॉइड पढ़ने की, कोडिंग करने की कोशिश करें। तो फिर उसके बाद मैंने एडिट टेक्स्ट का फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, यूजर नेम 1, पासवर्ड 1, 2 एडिट टेक्स्ट लिए, एक यूजर नेम के लिए, दूसरा पासवर्ड के लिए। बटन, तो लॉगिन 1 बटन लिया हुआ है। तो उसके बाद क्या, हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल का पहला मेथड कौन सा है, ऑन क्रिएट मेथड है। तो ऑन क्रिएट मेथड, फिर जो आपने यूजर नेम का एडिट टेक्स्ट दिया है, तो उसको जो उसके ऊपर आप जो भी वैल्यू डालेंगे वो किस में आनी चाहिए, यूजर नेम 1 में, यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसमें। उसी प्रकार से पासवर्ड की वैल्यू, पासवर्ड, बटन की जो भी आईडी है वो किस में आएगी, लॉगिन 1 में आएगी। फिर हम हमारे लिसनर्स यूज करेंगे, फिर वो हम क्या करेंगे, हमारे लिसनर्स यूज करेंगे। तो फिर क्या, लॉगिन 1 पे मतलब उस बटन पे क्लिक करने वाले हैं ना, तो उसकी वजह से login 1.set on click listener, जैसे क्लिक करेंगे तो वो लिसनर क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। इसलिए कौन सा मेथड हमें यूज करना है, set on click listener। ये किसका मेथड है, व्यू का है, न्यू view.onClickListener, व्यू का ये मेथड है। तो व्यू से ये उसको क्या करना है, सेट करना है। फिर उसका एक मेथड है व्यू का, क्या है, ऑन क्लिक। ये जो मेथड है, इस मेथड को क्या करना है, क्रिएट करने के बाद उसमें हमें कोडिंग करनी है कि अगर हमने उस पर क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, लॉगिन डन होना चाहिए, फेल होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, टोस्ट किया। तो मैंने फिर यूजर नेम 1 के ऊपर यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट, यूजर नेम का एडिट टेक्स्ट है, वहां से मैं लूंगा गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट करूंगा, और उसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, मैंने ब्रैकेट में नाम दिया है ऋषि, यूजर नेम होगा ऋषि। और फिर पासवर्ड के लिए क्या नाम दिया है मैंने, पासवर्ड क्या सेट किया है, ABC। पासवर्ड क्या सेट किया है मैंने, ABC। पासवर्ड मैंने सेट किया है ABC, पासवर्ड मैंने सेट किया हुआ है ABC पासवर्ड को मैंने सेट किया है, और यूजर नेम ऋषि को मैंने सेट किया हुआ। तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि अगर मेरा यूजर नेम में ऋषि डालता हूँ और पासवर्ड ABC डालता हूँ, तो मैंने ये टोस्ट मैसेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है टोस्ट मैसेज मैंने, कि मेरा लॉगिन क्या होगा, डन हो जाए, लॉगिन डन। ये मैसेज मुझे टोस्ट पे दिखना चाहिए, आपके स्क्रीन पे दिखना चाहिए। और दूसरा जो है, अगर मेरा यूजर नेम ऋषि और पासवर्ड ABC नहीं रहेगा, तो एल्स में क्या, लॉगिन फेल का मैसेज आना चाहिए। अगर ये नहीं भी होगा और वो दोनों खाली भी रहेंगे,
टू बी क्या आना चाहिए, लॉगिन फेल का मुझे क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। तो अगर आपको टोस्ट यूज करना है तो टोस्ट डॉट मेक टेस्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, जो अपना एप्लीकेशन है उसका कंटेक्स्ट, फिर टेक्स्ट में आपको फिर टेक्स्ट सेट करना है लॉगिन फील्ड, और उसका लेंथ आपको सेट करना है लॉन्ग, और फिर एक मेथड है उसका टोस्ट शो करने के लिए डॉट शो आपको क्या करना है, मेथड को यूज करना है डॉट शो। तो इस तरह से हमारा क्या है, लॉगिन फॉर्म का कोड हो गया है। लॉगिन फॉर्म का कोड हो गया है। ये कोड है किसका, ये कोड किसका है, जावा का, मेन एक्टिविटी डॉट जावा का। और ये एक्टिविटी मेन में क्या है, सब कुछ डिजाइन है, सब कुछ क्या है, डिजाइन है। ये डिजाइन, ये हमारा डिजाइन है, ये क्या है, हमारा डिजाइन है। और ये डिजाइन हमें क्या ठीक से दिखना चाहिए, डिजाइन हमें क्या ठीक से दिखना चाहिए। इसी तरह से डिजाइन हमारे एप्लीकेशन को होना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको, इस एप्लीकेशन को क्या करते हैं, बनाने के बाद इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो रन होने के बाद अभी देखेंगे क्या देखेंगे। रन होने से पहले मैंने मेरा डिवाइस सेट किया हुआ है AVD Nexus 60 API 30, API लेवल कितना है, 30 लेवल है। तो अभी मैं क्या करूंगा, उसको रन करूंगा। जैसे ही रन होता है एप्लीकेशन लॉन्च होगा, और एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद आपका जो डिवाइस है वो क्या होगा, आपको दिखाई देगा। तो हमारा एप्लीकेशन क्या हो गया है, लॉन्च हो गया है। और अभी हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होने से ये देखिए हमारा ये एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है, AVD पे ऑन एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन पे हमारा ये एप्लीकेशन दिख रहा है। अभी मैं डायरेक्टली विदाउट एंटरिंग एनीथिंग, मैं लॉगिन क्लिक बटन पे क्लिक करता हूँ, हमें यहाँ पे नीचे यहाँ पे नीचे टोस्ट दिखाई देगा। देखिए लॉगिन क्लिक, देखिए लॉगिन फेल का ये टोस्ट दिखाई दे रहा है। लॉगिन फेल का फिर से करते हैं, देखिए लॉगिन फेल का टोस्ट दिखाई दे रहा है। टोस्ट है मतलब लॉगिन फेल हो गया है। अभी मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ, तो इस तरह से भी आप नेम डाल सकते हो। तो मेरा क्या है, यूजर नेम क्या है, ऋषि है, तो मैं ऋषि डालता हूँ। और पासवर्ड क्या है फिर ABC। तो अभी लॉगिन होने के बाद लॉगिन डन का टोस्ट आना चाहिए। यहाँ पे नीचे देखिए, इस कीबोर्ड पे ही देखना है आपको। अभी देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे नीचे देखा जैसे लॉगिन फेल का दिखा, देखिए लॉगिन डन वाला टोस्ट आ गया। लॉगिन डन वाला क्या हो गया है, टोस्ट आ गया। देखिए हमने आज फिर से एक नया एप्लीकेशन लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं, और फिर लॉगिन डन और लॉगिन फेल के लिए कौन सी कंडीशन हम यूज करते हैं, वो हमने क्या किया है, देखा है। हमने क्या किया है, देखा है। तो इसको हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इसको इस तरह से छोटे, अभी इसके ऊपर आप बहुत सारे केसेस डाल सकते हो, बहुत सारे इफ स्टेटमेंट यूज करके। फिर अगर आपने कुछ डाला नहीं है तो आप बोलेंगे कि प्लीज एंटर योर क्रेडेंशियल्स। ऐसे बहुत सारे केसेस आप खुद क्रिएट कर सकते हो एज ए एंड्रॉइड डेवलपर, एज ए जावा डेवलपर। ये क्या है, एक बेसिक लॉगिन फॉर्म है। इस बेसिक लॉगिन फॉर्म को हमने क्या किया है, इस प्रकार से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। सो आपके लिए कि आप घर पे जो हमारे वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, वो वेबिनार अटेंड करने के बाद अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी और उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो है, तो हमारे हर एक प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करके आप खुद भी आपके अलग अलग तरीके के ऐप बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ऐप बना के भेज रहे हैं, आप भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही क्या होगा, आप भी एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप क्या कीजिए, अलग अलग ऐप को, अलग अलग UI कंट्रोल को ट्राई कीजिए और अलग अलग एप्लीकेशन बनाने का प्रयास कीजिए। सो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। दिस इज आवर टुडेज प्रैक्टिकल ऑन implementation of login form in Android Studio using Java. जावा लैंग्वेज यूज करके एंड्रॉइड स्टूडियो में लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस
ज्ञान दृष्टि एकेडमी के वीडियो जो है वो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिनको भी एंड्रॉयड डेवलपर और बाकी चीजें, बाकी सब्जेक्ट जो है, कौन सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड हो, चाहे फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड रिलेटेड हो, और चाहे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रिलेटेड हो, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो और हर एक डाउट सॉल्व करने के लिए हमारे ज्ञान दृष्टि एकेडमी चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हमारे नए नए वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।